आप सबको जय मसीह दोस्तों। मैं सुमन विश्वासमल अपने आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम देखेंगे परमेश्वर के प्रेम के बारे में, परमेश्वर का महान प्रेम और परमेश्वर का मकसद हमारे लिए क्या है। अजीजों, परमेश्वर का मकसद हमारे लिए एकदम साफ है कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं और वो जो आदम और हवा के समय में हमारा जो रिश्ता परमेश्वर से टूट गया था, परमेश्वर चाहते हैं हम फिर से उस रिश्ते को बनाएं और पूरी तरीके से हम पवित्र हो जाएं। हम किस तरह से हम पवित्र होंगे अजीजों? वो है आज्ञाओं को मानने से। जब हम उत्पत्ति में हम देखेंगे कि जब परमेश्वर ने आदम की रचना करी, तब उसने सारी सृष्टि को बनाया। किस लिए बनाया? उसकी सुख सुविधा के लिए, कि वो आराम से जो है पृथ्वी पर रहे। और साथ ही उसने उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए उसकी साथी यानी हव्वा को बनाया। और उनको जब परमेश्वर ने बनाया तो उनके साथ ही साथ सारी सृष्टि को बनाया, पेड़ पौधे तमाम चीज़ों को बनाया। और साथ ही उसने एक वाटिका लगाई, यानी कि अदन की वाटिका। और जिसको हम पढ़ेंगे, जिसका जिक्र उत्पत्ति की किताब उसका 2 बाब उसकी 9वीं आयत में है, जिसमें लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष और देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीचों बीच जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को लगाया। परमेश्वर ने जब सारी दुनिया बना दी, आदम को बना दिया, तब उसने क्या किया? एक वाटिका लगा दी और उसमें उसने 2 वृक्ष लगाया जीजो। और हम यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को उसने मनुष्य को मना किया कि इसका फल जो है तुम नहीं खाना। क्यों ना खाना? जहाँ पर एक और जीवन का वृक्ष था, उसके साथ ही जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, जिसको हम मृत्यु का वृक्ष भी कह सकते हैं, और जिसको खाने की वजह से इंसान परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर हो जाता। क्यों दूर हो जाता? क्योंकि जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, मना किया था, और वो जो अभी तक परमेश्वर के स्वरूप में थे, परमेश्वर के बराबरी में थे, परमेश्वर की अधीनता में थे, परमेश्वर की तरह ही पवित्र थे, लेकिन अब किसके बराबर हो गए थे? वो शैतान के बराबर हो गए थे। यहाँ लिखे देखेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 3 बाब उसकी 22वीं आयत में देखेंगे, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले या बुरे के ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। उसने वो फल खा लिया और वो हम में से एक के समान हो गया। वो एक कौन था जीजो? वो था शैतान, क्योंकि शैतान परमेश्वर के ही घराने का एक फरिश्ता था, लेकिन वो शैतान था, परमेश्वर के विपरीत चलता था। तो उसने बोला, परमेश्वर ने बोला, हम में से एक के समान हो गया है। पहले मनुष्य परमेश्वर के समान था, अब मनुष्य जो है फल खाने से, आज्ञा को तोड़ने से, झूठी बातों पर यकीन करने से क्या हुआ? शैतान के समान हो गया था। अब जब एक बारी उसने आज्ञा को तोड़ा, अब वो कुछ भी गलत कर सकता था, उसको पाप करने की स्वतंत्रता मिल गई थी। और यही कारण था कि फिर परमेश्वर ने उसको, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। अब परमेश्वर नहीं चाहता था कि पाप को अपने जीवन में लाकर पापमय होके शैतान के स्वभाव में बनने के बाद इंसान जो है वो जीवन का वृक्ष का फल खाए और हमेशा के लिए जीवित रहे। शैतान ने बहका दिया था, लेकिन अब दूसरी बार उसे ये पता चल गया है
कि क्या सही है करना और क्या करना गलत है। यानी कि परमेश्वर की आज्ञा को मानना सही है और परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना गलत है। और इसलिए जो परमेश्वर जो था, जिसकी आज्ञा मनुष्य ने एक बार नहीं मानी, अब परमेश्वर उसके सामने से दोबारा से उसे उस अदन की वाटिका में नहीं रखना चाहता था, क्योंकि मनुष्य एक बार पाप कर चुका था और वो परमेश्वर से हटके, पहले परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव और अपने रूप में बहुत ही पवित्र तरीके से बनाया था और पवित्र जगह उसने उन्हें रखा था। लेकिन अब वो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण अब परमेश्वर से हटके शैतान के स्वरूप में हो गया था। और यही कारण था कि परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। और यही कारण था कि जो आदम हव्वा उससे पहले तक कपड़े नहीं पहनते थे और आपस में हंसते बोलते खेलते और खाते थे, वही आदम को, वही हव्वा को ये पता चल गया कि हमने कपड़े नहीं पहने वो फल के खाने के तुरंत बाद। और यहाँ पर लिखा है हमें से एक के समान हो गया, अब वो शैतान के समान हो गया। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले। अब परमेश्वर को ये पता था कि क्योंकि शैतान ने स्वर्ग में भी परमेश्वर से बड़ा बनने की कोशिश में जो रहा और जिसकी वजह से वो जमीन पर फेंका गया, अब जो मनुष्य जो था वो शैतान के समान हो गया था। और परमेश्वर चाहता है कि वो जो अदन की वाटिका उसने लगाई थी, वहां पर एक का जो फल आदम खा चुका था, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। एक अपवित्र शैतानी मनुष्य जो था वो हमेशा के लिए जीवित रहे, परमेश्वर नहीं चाहता था। लेकिन परमेश्वर ये जरूर चाहता था कि मनुष्य जो है अब किसी भी तरीके से इस योग्य बन जाए कि वो जीवन का वो जो वृक्ष है उसका फल खा सके अजीजों। और परमेश्वर की शुरू से ही तीव्र ये इच्छा रही कि मनुष्य एक बार फिर उसके समान हो जाए, शैतान से हटकर। लेकिन इसके लिए जब बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गए और कोई भी मनुष्य को पाप से अलग नहीं कर पाया, तब परमेश्वर ने मनुष्य बनकर पृथ्वी पर यीशु के रूप में जन्म लिया। और जन्म लेने के बाद आज परमेश्वर ये चाहता है, जबकि यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर ने बलिदान किया हमारे पापों की खातिर, अब परमेश्वर ये चाहता है कि हम में से प्रत्येक जो है वो जीवन के वृक्ष का फल खाने के योग्य हो जाए, जिसको उसने मनुष्यों से छुपा लिया था। यहाँ लिखा है उत्पत्ति की किताब उसका 3 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया है। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। और जिसने वो तलवार को नियुक्त कर दिया अजीजों, वही उसको हटा भी सकता है अपने लोगों के लिए। कौन से वाले लोगों के लिए? जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। जहां परमेश्वर उत्पत्ति के समय से ये चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को माने, वहीं परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपने बेटे के रूप में जन्म दिया। अब परमेश्वर ये चाहते हैं हम मनुष्य
यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें और आज्ञाओं को मानते हुए जो है हम अपना जीवन बिताएं। जिससे कि क्या होगा कि जब यीशु मसीह इस संसार में आया तो यीशु मसीह से पहले जब यूहन्ना को परमेश्वर ने भेजा, लिखा है यहाँ पर मत्ती की किताब 4 की 17 आयत में लिखा है कि यूहन्ना ने क्या बोला था कि मन फिराओ, यानी कि अपने आप को बदल लो। क्यों बदल लो? ताकि हम जो है हमेशा के लिए अमर होने वाला जो है फल खा लें। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसकी 2 की दूसरे बाब की 7वीं आयत में लिखा है, जिसके कान हुए सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा, ताकि वो अमर हो जाए। जैसे परमेश्वर था, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। आज परमेश्वर चाहता है मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में वापस आ जाए और हमेशा के लिए अमर हो जाए। तभी परमेश्वर ने जब मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया था, अपने रूप में बनाया था, वही परमेश्वर चाहता है मनुष्य जो है स्वभाव में भी परमेश्वर के जैसा हो जाए। क्योंकि स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह कुछ ऐसे विराजमान हैं जैसे मनुष्य के से रूप में। तो अजीजों, परमेश्वर आज भी हमसे ये चाहते हैं कि हम जो हैं अपने मन को फिरा लें। जब यूहन्ना आया, यूहन्ना ने भी ये बोला कि मन फिराओ। जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने भी मत्ती 3 की दूसरी आयत में लिखा है कि यीशु मसीह ने भी अपना जो काम जो शुरू करा उसमें उसने बोला कि मन फिराओ। हाँ मेरे अजीजों, आज परमेश्वर हम तमाम मनुष्य जाति से आज भी बहुत प्रेम करते हैं। इसके लिए उन्होंने यीशु मसीह को भेजा बलिदान होने के लिए। और मनुष्य से परमेश्वर चाहते हैं कि वो जो अदन की वाटिका का जो वृक्ष उन्होंने मनुष्य से छुपा लिया था और उसके फल को उसको खाने ना दिया था, क्योंकि मनुष्य ने एक बारी आज्ञा तोड़ी थी और वो वाला वृक्ष का फल खा लिया था जो परमेश्वर ने मना किया था। लेकिन अब परमेश्वर क्या चाहता है कि अदन की वाटिका के उस वृक्ष के फल को हम हमेशा के लिए खाएं और हमेशा के लिए हम अमर हो जाएं, ताकि जहां पर हमारा प्रभु यीशु प्यार करने वाला खुदा रहता है हम भी वहां पर रहें और उसके समान हो जाए। जो हमने उत्पत्ति के समय से खो दिया था, अब हमें मिलना दोबारा से तय है, बशर्ते हम उसकी आज्ञाओं को मानते हुए प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लें। तो अजीजों, आज के वचन से परमेश्वर हम सबको बहुत सी आशीषें दे। आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह आज के सुंदर वचन के लिए। खुदा जो पिता परमेश्वर आज तूने हमसे बातचीत करी, खुदा सचमुच में पिता परमेश्वर तू आज्ञा मानने वाले लोगों से बहुत प्रेम करता है। यीशु सचमुच में खुदा हम बार बार तेरे दिल को तोड़ते हैं खुदा अपने बुरे स्वभाव की वजह से। पिता परमेश्वर जी, हम तेरे चरणों में आए हैं खुदा तो हमारे साथ हो पिता परमेश्वर। जितने मेरे साथ पिता परमेश्वर तेरे नाम को स्वीकार करते, अपनी गलतियों को स्वीकार करते खुदा अपने पापों को स्वीकार करते यीशु मसीह जी, उनमें से हर एक को तू छू दे खुदा और अपने योग्य बना दे खुदा कि हम तेरी आज्ञाओं को मानते हुए तेरे प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हुए पिता परमेश्वर उस अनंत जीवन की ओर बढ़े जहां तूने खुदा हमारे लिए जीवन का वृक्ष रखा है, जहां पर तू हमें वो फल खाने को देगा कि जहां पर हम हमेशा के लिए अमर हो जाएं और फिर कभी ना मरे और फिर कभी भी पाप ना करें। और जो स्वभाव हमने खो दिया था और शैतान में मिल गए थे, वापस
हम तुझ में मिल जाएं खुदावंद खुदा यीशु मसीह जी। हम अपने आप से ये सब नहीं कर सकते खुदावंद खुदा, लेकिन तू चाहे तू सब कुछ हमसे करा सकता है यीशु मसीह जी। प्लीज़ तू दया कर खुदावंद खुदा, हमें अपने योग्य बना, अपना पवित्र आत्मा हम में से हर एक को दे दे प्रभु। तू छू दे खुदावंद खुदा और हमें अपने योग्य बना पिता परमेश्वर। तेरे हाथ में हम सबको, जितने मेरे साथ इस वीडियो में शामिल है, इस प्रार्थना में शामिल है, हर एक को तेरे सुरक्षित हाथों में सौंपते हुए पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की अजीजों। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगी।